बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अयूब है और आप लोग इल्म टीवी देख रहे हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आइटरेटिव स्ट्रक्चर्स या लूप्स के बारे में है। ऑलरेडी हम लोग क्लास में काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं। पिछली वीडियोस में भी हम लोगों ने लूप्स फॉर लूप को देखा है, लेकिन चूँकि स्पेशली आज ये वीडियो लूप्स के बारे में है और आप लोग के आने वाले एग्ज़ाम्स भी इसी से रेलेवेंट होंगे, तो लूप्स को एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि लूप्स, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। इसको आइटरेटिव स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, इसको लूप्स भी कहते हैं। इनके दो मुख्तलिफ नाम हैं। अब इसमें 3 टाइप्स हम लोग के पास आती हैं। कौन कौन सी टाइप्स आती हैं? टाइप 1 फॉर लूप है, दूसरा वाला वाइल लूप है, तीसरा वाला डू वाइल लूप है। ये 3 टाइप्स हम लोग के पास आती हैं, 1, 2 और ये 3। अभी स्टार्ट में हम लोग पहले फॉर लूप को देखेंगे, उसका जर्नल सिंटैक्स देखेंगे कि फॉर लूप का जर्नल सिंटैक्स किस तरीके से काम करता है। इसका यहाँ मैं लिख लेता हूँ जर्नल सिंटैक्स। जर्नल का जी बड़ा कर लेते हैं कि आप लोगों के लिए फोकस में रहे। अच्छा, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी किसी भी वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन। ये याद रख लें कि स्ट्रक्चर्स में हम लोग ये वाहिद ऐसा लूप है जिसमें हम लोग इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं, उसकी कंडीशन भी वहाँ लगा सकते हैं। ये फिर बिगिनर्स लेवल की बात कर रहा हूँ। और उसकी जो आइटरेटिव जो बॉडी का हिस्सा है वो भी हम लोग इसी के अंदर लगा सकते हैं। तो इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, कंडीशन या एक्सप्रेशन, सेमीकोलन, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक हो गया। यहाँ से ये यहाँ हम लोगों ने जो भी स्टेटमेंट्स लगानी है, स्टेटमेंट्स लगानी है, वो सारी की सारी स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स। ठीक हो गया। और ये सेमीकोलन। ठीक हो गया। तो इस तरीके से एक फॉर लूप का ये हम लोग के पास ये जर्नल सिंटैक्स चल रहा है। अब इसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं इनिशियलाइजेशन की जगह पर। मिसाल के तौर पर मैं लेता हूँ एक वेरिएबल इंट आई। ठीक हो गया। और उसको डिक्लेयर भी, उसकी मैं वैल्यू कर देता हूँ, उसकी डिक्लेरेशन भी मैं डिक्लेरेशन भी कर दी है, इनिशियलाइजेशन भी कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब इसकी डिक्लेरेशन लूप से बाहर भी कर सकते हैं, 0। और यहाँ हम लोग इसकी कंडीशन लगा देंगे कि मिसाल के तौर पर आई इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10। और इसकी इंक्रीमेंटिंग फॉर्म में इसको करना चाह रहे हैं या डिक्रीमेंटिंग फॉर्म में करना चाह रहे हैं, लेकिन चूँकि हम लोग का लूप 0 से स्टार्ट हो रहा है और 10 के ऊपर ख़त्म हो रहा है, तो हम लोग इसको i++ करेंगे। ये याद रखें, i++ का मतलब होता है प्लस ये किसके इज इक्वल होता है, हम लोग के पास इज इक्वल टू i+1, यानी कि i की वैल्यू के अंदर +1 होता चला जाएगा। और जब तक ये बीच वाली कंडीशन, हमारी ये बीच वाली कंडीशन जब तक ये फॉल्स नहीं होगी, तब तक ये आइटरेशन चलती रहेगी। तो यहाँ मिसाल के तौर पर मैं इकरा यूनिवर्सिटी का नाम जो है ना मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। और यहाँ हम लोग इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देंगे। नीचे हम लोग आ जाएंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे और रिटर्न 0, सेमीकोलन लग जाएगा। इस प्रोग्राम को हम लोग सेव कर लेंगे स्ट्रक्चर के नाम से सेव कर लिया। इसको डेस्कटॉप के ऊपर इसको रन कर लेंगे और ये 10 दफ़ा हम लोग के लिए स्क्रीन के ऊपर इसको लिख कर दे देगा।
पिछली भी ये देखिए, अब ये कोई इनफाइनाइट लूप लग गया है किसी भी वजह से। ये क्यों लगा है, अब इसको देखते हैं कि ये इनफाइनाइट लूप क्यों लगा हुआ है। लेस देन, ठीक हो गया। ये इस वजह से हम लोग के पास एक इनफाइनाइट लूप लग गया था कि आप उसको भी 10 के दरमियान करेंगे तो वो असल में उसको मैच नहीं कर सकता और वो चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। क्योंकि अगर हम इसको यहाँ रिलेशनल ऑपरेटर्स है, यहाँ हम लोगों से मांगता है, अगर हम लोग इसको डबल इज इक्वल करते हैं तो ये फिर आपके 10 के ऊपर रुक जाएगा। लेकिन अगर हम लोग सिंगल इज इक्वल लगाएंगे तो वो उसको ये मुख्तलिफ़ किस्म के एरर्स हमें दे रहा है। लेस देन आर इक्वल टू जो है ना, ये हमें देखिए 10 दफ़ा ये इसने हमें इकरा यूनिवर्सिटी पेशावर लिख कर दे दिया है। यहाँ हम लोग एंडल लगा लेते हैं और इसी को फिर हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। ये देखिए 10 दफ़ा। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि ये 10 दफ़ा प्रिंट हुआ है, तो यहाँ हम लोग एंडल से पहले मिसाल के तौर पर यहाँ मैं इसको यहाँ थोड़ा सा स्पेस दे के फुल कॉलन कर देता हूँ और यहाँ जो आई के अंदर जो हम लोग के पास वैल्यू चल रही है उस आई को भी साथ में प्रिंट करवा देंगे। कंपाइल एंड रन, और ये देखें ये जो है ना 0 से लेकर 11 दफ़ा, 0 से लेकर जो है ना 10 तक हम लोग के पास ये काउंटर इसका चल रहा है और ये हमारे पास वो वैल्यूज़ प्रिंट कर रहा है। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप लोग इस काउंटर को 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं या 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो 10 दफ़ा ये प्रिंट हो जाएगा। 1 से लेकर ये 10 तक जो है ना आप लोग के पास लूप को प्रिंट करेगा। आगे चलते हैं, फॉर लूप से आगे चलते हैं। होप्स कि आप लोग को फॉर लूप समझ आ गया होगा। फॉर लूप से आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं वाइल लूप। अब वाइल लूप का जनरल सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है, उसके अंदर वाइल का कीवर्ड हो जाएगा, यहाँ कंडीशन हो जाएगी, यहाँ कंडीशन हो जाएगी और इस कंडीशन के अंदर ब्रैकेट लग जाएंगी, वाइल की बॉडी की कंडीशन लग जाएगी और इंक्रीमेंटेशन या स्टेटमेंट्स लग जाएंगी, स्टेटमेंट्स सेमीकोलन हो जाएगा और यहाँ इंक्रीमेंट और डेक्रीमेंट हम लोग के पास शेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से ही हम लोग के पास काम करेगा। अभी हम लोग आगे चलते हैं और इसी के अंदर हम लोग उसी प्रोग्राम को प्रिंट करवा लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने इनिशियलाइजेशन इसकी करनी होगी। इनिशियलाइजेशन से पहले उसकी डिक्लेरेशन है, सॉरी एंड इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन ठीक हो गया। हम लोग क्या कर लेंगे कि कंडीशन आई इज लेस देन आर इक्वल टू 10 और सी आउट हम लोग यहाँ लिख लेंगे, वही हम लोग इकरा यूनिट ठीक हो गया। और इसी के साथ ही आई हम लोग के सामने यहाँ प्रिंट होता चला जाएगा और एंडल हम लोग कर लेंगे सेमीकोलन एंड आई प्लस प्लस सेमीकोलन। कंट्रोल एस करेंगे, इसको एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन करेंगे तो ये देखें हम लोग के पास वही चीज़ वाइल लूप के ज़रिए भी आ गई है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ इसकी आई की वैल्यू 0 लेना चाहते हैं या 1 लेना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक हो गया। अब इस लूप में यहाँ ये है कि अगर इस आई प्लस प्लस को अगर आप लोग यहाँ से पहले ऊपर लगाते हैं तो आप लोगों का लूप 2 से स्टार्ट होगा 1 के बजाय। आप लोग का लूप 1 के बजाय 2 से स्टार्ट और ये 11 तक जाएगा। ये देखिए असल में होता क्या है इसके अंदर
कि आई के अंदर 1 वैल्यू आ रही होती है और आई में यहाँ ये इस कंडीशन को भी मैच कर लेता है कि भाई कहाँ जाके मैंने टर्मिनेट होना है, लेकिन जब यहाँ आता है तो ये उसके अंदर एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर देता है, यानी कि आई के अंदर वैल्यू 1 चल रही है, ये इसमें +1 करेगा तो 2 होगा। तो हम लोग का लूप जो है ना 2 से स्टार्ट होगा और वो 11 पर जाकर ख़त्म होगा। इसकी वजह से इसी कोड को अगर हम लोग ऊपर लिख लेते हैं तो ये हम लोग के पास उसकी वैल्यू को अल्टर करता है, उसकी वैल्यूज़ को ये अल्टर करता है। होप सो कि आप लोगों को वाइल लूप भी समझ आ गया होगा। ये तकरीबन मिलते जुलते हैं, लेकिन जो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली लूप है वो फॉर लूप समझा जाता है, क्योंकि उसके अंदर अपने डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन एक ही जगह पर कर देनी होती है, तो ऊपर नीचे आप लोगों को बहुत दौड़ नहीं करनी पड़ती। अब तीसरे लूप की तरफ चलते हैं और डू वाइल लूप की तरफ चलते हैं। डू वाइल में क्या है, तो डू का कीवर्ड लग गया, उसकी ब्रैकेट्स लग गई, यहाँ हम लोग कंडीशन लगा देंगे सी आउट एकरा यूनिक, ठीक हो गया। और यहाँ हम लोग आई लगा लेते हैं और यहाँ हम लोग एंड एल कर लेते हैं, लेकिन ये इसका स्ट्रक्चर दूसरे लूप्स के मुकाबले में कंपैरेटिवली डिफरेंट है। आई प्लस प्लस सेमीकोलन, और इसमें कंडीशन हम लोग के पास एंड में लगती है। वाइल लिखा, इधर कंडीशन लगाएंगे आई एस लेस देन आर इक्वल टू 10, और ये वाहिद यहाँ से अभी तक हम लोगों ने एफ पढ़ा है, एफ एल्स एफ पढ़ा है, नेस्टेड एफ पढ़ा है, फॉर लूप पढ़ा है, वाइल लूप पढ़ा है, किसी में भी कंडीशन से बाहर सेमीकोलन नहीं है। लेकिन डू वाइल लूप में हम लोग के पास यहाँ ये सेमीकोलन लगता है। अगर आप लोग ये सेमीकोलन ना लगाएं, अगर आप लोग सेमीकोलन ना लगाएं तो इसकी वजह से एरर्स आने शुरू हो जाते हैं, एरर्स रेज होने शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से मसले आने शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम लोग कंट्रोल एस कर लेते हैं और आगे चलते हैं, और ये इंशाल्लाह हम लोग के पास वही देखें 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि हम लोगों ने इसमें क्या किया, हम लोग का ये 1 से लूप को आइट्रेशन स्टार्ट की और इसमें सी आउट हम लोगों ने इसकी बॉडी के अंदर और इसके अंदर ये इंक्रीमेंटेशन हो गई। अगर इसी इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन को वाइल लूप की तरह ही कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, और यहाँ इसको आई प्लस प्लस को हम लोग यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, कंपाइल एंड रन, ठीक हो गया। तो 2 से और 11 तक ये बार वैल्यू चली जाएगी, ठीक हो गया। तो ये काफ़ी हद तक उससे मिलता जुलता है, वाइल लूप से मिलता जुलता है, लेकिन उसमें वाइल और कंडीशन ऊपर लगती है और उसमें डू का कोई कीवर्ड नहीं है, जबकि इसमें पहले डू का कीवर्ड लगता है टॉप के ऊपर और आप लोगों ने टॉप के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगानी। अगर आप लोगों ने डू वाइल का लूप लिखना है, ठीक हो गया ना, तो उसमें वाइल नीचे कीवर्ड ब्रैकेट्स की बॉडी से बाहर, लूप की बॉडी से बाहर वाइल लिखा और उसके साथ हम लोगों ने कंडीशन लगा दी, और कंडीशन जहाँ कंडीशन की ब्रैकेट एंड होती है उसके साथ ही हम लोगों ने सेमीकोलन लगा देना है। होप सो आप लोग को ये समझ आ गई होगी। काइंडली इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।